श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, यह संसार केवल भाग्य से नहीं चलता बल्कि कर्म से चलता है। और बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती हैं जिन्हें जीवन भर संतान का सुख नहीं मिलता, न पुत्र न पुत्री, और वे मन ही मन ईश्वर से प्रश्न करती रहती है कि आखिर हमारे ही जीवन में ऐसा क्यों हुआ, हमने कौन सा अपराध कर दिया, कौन सा पाप कर लिया कि हमारी गोद सूनी रह गई। और हे देवी लक्ष्मी, ये प्रश्न केवल पृथ्वी की स्त्रियों का ही नहीं बल्कि स्वयं तुम्हारा भी है। इसलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल कथा नहीं बल्कि सच्ची घटना पर आधारित है। और जो स्त्री इसे श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ अंत तक सुन ले, उसके जीवन में संतान सुख का द्वार अवश्य खुलता है, क्योंकि यह उपाय मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर द्वारा दिया गया वरदान है। एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके वैकुंठ लौटी और उनका हृदय अत्यंत व्यथित था, आंखों में करुणा थी और मन में प्रश्नों का सागर उमड़ रहा था। तब वे भगवान विष्णु के पास पहुंची और अत्यंत विनम्र स्वर में बोली, हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक में विचरण कर रही थी तो मैंने देखा कि न जाने कितने घरों में स्त्रियां रो रही हैं। कोई वर्षों से संतान के लिए तड़प रही हैं, किसी की गोद सूनी है, किसी को संतान तो होती है पर पुत्र नहीं होता, और कोई ऐसी भी है जो जीवन भर निसंतान रह जाती है। प्रभु, क्या ये केवल भाग्य है या इसके पीछे कोई गहरा कारण छिपा है? और क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे किसी भी स्त्री को पुत्र की प्राप्ति अवश्य हो सके? माता लक्ष्मी के इन शब्दों को सुनकर भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवी, जो तुम जानना चाहती हो उसका उत्तर साधारण नहीं है, पर मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। किंतु शर्त यह है कि इसे अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि यह कथा कलयुग के लिए वरदान के समान है। माता लक्ष्मी ने उत्सुकता से कहा, हे प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस कथा को अंत तक पूर्ण मनोयोग से सुनूंगी। तब भगवान विष्णु कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक समृद्ध गांव में एक अत्यंत धनवान सेठ रहता था। उसके पास अपार धन, प्रतिष्ठा और मान सम्मान था, और वह अपनी पत्नी से प्राणों से भी अधिक प्रेम करता था। एक पल भी उसके बिना नहीं रह पाता था। सेठ के दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र संस्कारी, शांत और सदाचारी था। उसकी पत्नी भी गुणवान, सेवा भाव से परिपूर्ण और धर्मशील थी। परंतु सेठ की पत्नी का स्वभाव अत्यंत क्रूर और निर्दयी था, और दुर्भाग्य से उसका छोटा पुत्र भी उसी के समान दुष्ट, उद्दंड और अत्याचारी स्वभाव का था। वो गांव में गुंडे की तरह रहता, किसी से जबरन धन वसूलता, किसी को पीट देता, स्त्रियों का अपमान करता, न जाने कितनी युवतियों के साथ अवैध संबंध बनाता, और पूरा गांव उससे भयभीत रहता। इसके विपरीत बड़ा पुत्र और उसकी पत्नी घर का सारा काम स्वयं करते, सेवा करते। फिर भी सेठ की पत्नी उन्हें नीचा दिखाती रहती, विशेषकर बड़ी बहू को, जो दिन रात घर का सारा काम करती, कपड़े धोती, भोजन बनाती, सबकी सेवा करती, फिर भी उसे ताने ही मिलते। समय बीता और एक दिन यह समाचार आया कि बड़ी बहू गर्भवती है और पुत्र होने वाला है। ये सुनकर सेठ की पत्नी खुशी से उछल पड़ी, पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि मेरे घर वंश का दीपक आने वाला है। और उसी दिन से उसका व्यवहार बदल गया। वो स्वयं काम करने लगी और बहू को आराम देने लगी, क्योंकि गर्भ में पुत्र था। कुछ समय बाद बहू ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, और सास की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने बहू को घर की तिजोरी की चाबी सौंप दी, उसे घर की मालकिन बना दिया, क्योंकि पुत्र ने सब कुछ बदल दिया। हे लक्ष्मी, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं से उस स्त्री की कथा आरंभ होती है जिसके जीवन ने तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर छिपा रखा है। सेठ का छोटा पुत्र एक अत्यंत सुंदर कन्या से प्रेम करता था, जिसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में थी। हर पुरुष चाहता था कि ऐसी पत्नी उसे मिले, पर छोटा पुत्र हिंसक स्वभाव का था। जो कोई भी उस लड़की की चर्चा करता उसे पीट देता और कहता कि उसका विवाह केवल उसी से होगा। किंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था। उस कन्या का विवाह कहीं और तय हो गया, और विवाह के दिन ही छोटा पुत्र अपनी माँ के सहयोग से उस कन्या का अपहरण कर लेता है और मंदिर में जबरन विवाह कर लेता है। यही वो क्षण था जहां से अधर्म की नींव पड़ती है। उस कन्या का नाम था राधिका, सरल, सुशील और पतिव्रता, जिसने परिस्थिति को ही अपना भाग्य मान लिया। विवाह के बाद राधिका का जीवन नरक बन गया। घर का सारा काम उसी पर लाद दिया गया।
बड़ी बहू मालकिन बन चुकी थी, सास अत्याचार करती, अपमानित करती, और पति चाहकर भी पूरी तरह उसका साथ नहीं दे पाता। एक दिन जब राधिका झाड़ू लगा रही थी, उसकी सास मंदिर जाने की बात कहकर आदेश देती है कि लौटने तक भोजन तैयार रहना चाहिए, और राधिका डर के साए में काम करने लगती है। तभी द्वार पर एक भूखा साधु आ जाता है और भोजन मांगता है। राधिका का हृदय करुणा से भर जाता है, पर उसे अपनी सास का भय सताता है। फिर भी धर्म जीत जाता है और वो साधु को भोजन करा देती है। साधु जाते आशीर्वाद देता है कि बड़ी बहू के घर पुत्री जन्म लेगी, जो लक्ष्मी स्वरूप होगी, और राधिका के घर भी पहले पुत्री ही होगी। तभी सास आ जाती है, क्रोध में भोजन फेंक देती है, साधु को धक्के मारकर निकाल देती है, और राधिका को भूखा सुला देती है। और यहीं से कर्म का लेखा खुलता है। देवऋषि के वचनों को सुनकर राधिका का हृदय जैसे कांप उठा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली, पर उन आंसुओं में अब केवल पीड़ा नहीं थी, उनमें आशा की एक उजली किरण भी चमक रही थी। देवर्षि ने उसे समझाया कि जीवन में केवल प्रार्थना या कर्म कांड ही पर्याप्त नहीं होते, बल्कि मन, वाणी और कर्म तीनों की शुद्धता ही सच्चा उपाय है। उन्होंने कहा कि जिस घर में स्त्री करुणा, धैर्य और धर्म के साथ रहती है, वहां ईश्वर स्वयं मार्ग बना देते हैं। राधिका को यह भी बताया गया कि संतान केवल देह से नहीं आती, वो कर्मों की परिपक्वता से आती है। यदि पति या पत्नी कोई भी अहंकार, हिंसा, लोभ या अन्याय में लिप्त रहता है, तो उसका प्रभाव पूरे कुल पर पड़ता है। देवऋषि ने राधिका को यह भी स्मरण कराया कि उसने साधु को भोजन देकर, राजकुमारी की रक्षा कर और कष्ट सहकर भी किसी का अहित न करके अपने कर्मों का पलड़ा भारी कर लिया है। अब उसे धैर्य रखना होगा और किसी के प्रति द्वेष नहीं पालना होगा, विशेषकर अपनी सास के प्रति। क्षमा, देवऋषि ने कहा, वह दीप है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। राधिका जब घर लौटी तो उसने देवऋषि की सीख को अपने आचरण में उतारने का निश्चय किया। उसने अपने पति के प्रति और अधिक स्नेह और सेवा का भाव रखा। उसके उपचार में तन मन धन से लग गई। वो प्रातः काल उठकर ईश्वर का स्मरण करती, घर की शुद्धि रखती और किसी से कटु वचन नहीं बोलती। पति भी धीरे धीरे आत्मचिंतन करने लगा। उसे अपने पुराने व्यवहार पर ग्लानि हुई, कभी कठोरता, कभी असंयम और कभी दूसरों के दुख के प्रति उदासीनता। वो समझ गया कि पत्नी का सम्मान करना, सत्य पर चलना और किसी का हित न करना ही सच्चा पुरुषार्थ है। जैसे जैसे उसका मन बदला, वैसे वैसे उसका शरीर भी स्वस्थ होने लगा। लकवे का प्रभाव कम होने लगा, वाणी स्पष्ट हुई और अंततः वह चलने फिरने लगा। ये परिवर्तन देखकर पूरे घर में आश्चर्य और शांति का संचार हुआ। इधर राधिका की सास का अंत लोभ के कारण हुआ। ये कथा का वो कठोर सत्य था जिसने सभी को चेताया। सेठ स्वयं टूट चुका था। पत्नी के जाने के बाद उसे यह बोध हुआ कि उसने गलत का साथ देकर स्वयं अपने जीवन में दुख बोया था। वह मौन, पश्चाताप और एकांत में रहने लगा। राधिका ने सब कुछ सहकर भी उसके प्रति कोई कठोरता नहीं रखी। उसने सेवा का मार्ग चुना, क्योंकि वो जान चुकी थी कि सेवा ही वो सेतु है जो टूटे हुए संबंधों को जोड़ देता है। समय बीतता गया और घर का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले भय और क्रोध था, वहां अब शांति और संयम का वास होने लगा। कुछ महीनों बाद राधिका के जीवन में वो क्षण आया जिसकी प्रतीक्षा उसने धैर्य और विश्वास के साथ की थी। उसे यह समाचार जैसे पूरे गांव में प्रकाश की तरह फैल गया। राधिका ने किसी पर गर्व नहीं किया, किसी को ताना नहीं दिया। उसने विनम्रता से संतों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराया, दान किया और ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसका पति भी धर्म पथ पर स्थिर रहा। दोनों ने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे अपने घर में किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, चाहे वो पुत्री हो या पुत्र। उन्होंने ये भी प्रण किया कि संतान को धर्म, करुणा और सत्य का संस्कार देंगे, क्योंकि श्रेष्ठ संतान वही होती है जो समाज का कल्याण करे। माता लक्ष्मी ने जब भगवान विष्णु से पूछा कि इस कथा का सार क्या है, तो विष्णु ने मुस्कुराकर कहा
हे देवी, सार यही है कि संतान भाग्य नहीं, आचरण का फल है। जो स्त्री पुरुष संयम, करुणा और धर्म के साथ रहते हैं, उनके जीवन में ईश्वर स्वयं प्रसन्न होकर उतर आते हैं। और जो लोभ, हिंसा और अधर्म में डूबते हैं, उनके जीवन में दुख स्वयं अतिथि बनकर आता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पतिव्रता का अर्थ केवल बाह्य आडंबर नहीं, बल्कि अंतःकरण की पवित्रता है, जहां विश्वास, सम्मान और निष्ठा हो, पराये संबंधों से दूर रहना, वाणी में मर्यादा और मन में करुणा, यही पतिव्रत का सच्चा स्वरूप है। कथा के अंत में भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि कलयुग में कर्मों का फल शीघ्र मिलता है, अच्छा भी और बुरा भी। इसलिए किसी को कष्ट देना, किसी के आंसुओं का कारण बनना या अन्याय का साथ देना, ये सब बीज हैं जो समय आने पर फल देते हैं। वहीं भूखे को भोजन, दुखी को सहारा और निर्बल की रक्षा, ये ऐसे कर्म हैं जो भाग्य को भी मोड़ देते हैं। राधिका का जीवन इसी का प्रमाण है। उसने विपत्ति में भी धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए ईश्वर ने उसे वो दिया जो उसे चाहिए था, संतान, सम्मान और शांति। यही कथा का संदेश है। यदि संतान की कामना है तो पहले आचरण की शुद्धता लाओ। यदि सुख चाहते हो तो दूसरों का दुख कम करो। और यदि ईश्वर की कृपा चाहिए तो धैर्य, क्षमा और करुणा को जीवन का आधार बनाओ। कथा यहीं पूर्ण होती है, पर इसका संदेश हर घर, हर मन और हर समय के लिए जीवित रहता है। अच्छा करोगे, अच्छा पाओगे।